वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं लॉजिक स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। यहाँ पर हम इफ एंड एल्स के, इफ एल्स लैडर के 4 एग्जांपल हम लोग देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर जो कि इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ही यूज होते हैं, हम उन चीजों को भी चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन में ये चेक कराया कि क्या कोई नंबर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए मुझे एल्स स्टेटमेंट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे इफ से ही किया है। तो देखते हैं इसको कैसे हमने किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने 2 इंटीजर्स यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए हैं, बाद में स्कैनफ से हमने इनकी वैल्यू लिया है और एक हमने कैरेक्टर लिया है आगे अपने एग्जांपल में यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या चेक किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंटफ से प्रॉम्प्ट डलवाया है कि एक नंबर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले हमने जो भी प्रोग्राम किए थे उसमें हमने क्या था कि सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया था या स्कैनअप से कुछ ना कुछ इनपुट दिया था, हमने अभी तक उससे कोई भी चेकिंग नहीं कराया था। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि कंप्यूटर के पास पावर है कुछ चीजें चेक करने की भी। तो उसका सबसे पहला और सबसे बेसिक एग्जांपल जो होता है वो इफ एंड एल्स का है। तो यहां पर इफ एंड एल्स का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। यहां पे आपके पास इफ होता है, ये ब्रैकेट्स हैं आपके पास यहां पे, और यहां पर आपको अपनी कंडीशन देनी होती है। प्रोग्राम आपको चेक करता है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो यहां पर हमारे पास जो भी हमारी प्रिंटफ की स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती है। फिर हमारे पास एल्स की कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट होती है, और इफ एल्स इफ का लैडर भी हम लोग काफी बना सकते हैं, वो हम आगे अब इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले क्या चेक किया है, सबसे पहले हमने एक कंडीशन डाली है num1। यहाँ पे हम num1 अपना एंटर करेंगे स्कैनफ से यूजर इनपुट में। मान लो मैंने यहाँ पे डाला है 5, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, तो हमारे पास ये प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ये कंडीशन हमारी चली नहीं है तो यहाँ पर ये कोई एग्जीक्यूशन नहीं देगा हमारे पास, यहाँ पर कोई भी हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये नेक्स्ट वाला है हमारे पास यहाँ पे। सेकंड में हमने क्या किया, इफ एंड एल्स का एग्जाम्पल लिया, और इफ सिंपल इफ का एग्जाम्पल भी हम लोग तभी लेते हैं जब हमें ये चेक करना होता है कि हमारा नंबर, सिंपल इफ का भी हम तभी एग्जांपल लेते हैं तब हमें सिर्फ एक ही आंसर चाहिए होता है। हम जो भी नंबर यहाँ पे डालेंगे सिर्फ हमें ये बताएगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में हमने क्या लिया, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में हमने यहाँ पे नंबर को किया है इवन और ओड चेकिंग किया है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे 2 आंसर है, यानी कि जो मेरा आंसर है, जो यानी कि यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के में या तो इवन होगा या फिर ओड होगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दी है। अब यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस आपकी कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं या मैथमेटिकल लॉजिक्स होते हैं। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, ये आपका लॉजिकल पार्ट है। जो भी स्टेटमेंट आप सोल्व कर रहे हो या कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको ये लॉजिक्स अलग से आने चाहिए। एक प्रोग्रामिंग का पार्ट क्या होता है कि ये लॉजिक को प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करना है, जैसे कि ये परसेंटेज का साइन, ये एक प्रोग्रामर को पता होना चाहिए। ये लॉजिक्स कैसे बनेंगे, ये एक डेवलपर का काम है, ठीक है। तो ये दोनों फील्ड आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये अलग अलग फील्ड होती जा रही है। अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे भी, और अगर आपके पास कोई साइंटिस्ट आए और आपसे कुछ काम कराने लगे, तो साइंटिस्ट आपको सारे फॉर्मूले बताएगा, बकायदा वो आपको सब कुछ जो जो यूज करना है, कैसे उसके आंसर्स आएंगे, वो सब कुछ आपको एक लिस्ट बना के देगा। तब आप उसको प्रोग्रामिंग के बेसिस पे उसको बना सकते हो। उसके वाले एग्जांपल आप लोग नहीं बना सकते हो। तो ये लॉजिकल फील्ड और डेवलपिंग फील्ड बिल्कुल अलग अलग होती है। हाँ, बहुत सारे लॉजिक्स ऐसे होते हैं जो हमें आने चाहिए और हम लोग उन चीजों को सीख सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। कुछ एक एग्जांपल ऐसे होते हैं जो अलग अदर होते हैं, वो जनरलाइज होते हैं, वो सामने वाला हमें उनके लॉजिक्स बना के देता है। तो यहां पर इस परसेंटेज का साइन क्या होता है कि ये नंबर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर का साइन है कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 0 ही बचना चाहिए। तो प्रिंटफ में अगर ये आंसर, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई है तो हमारा पहला आंसर आएगा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो एल्स का पार्ट आएगा हमारा, ये ओड वाला पार्ट आएगा कि वो ये बता देगा कि ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ट्रू नहीं है, ये क्वेश्चन ओड है आपका, इवन और ओड में से। नेक्स्ट लेते हैं हम इफ और एल्स का लैडर एग्जांपल। इफ एल्स इफ लैडर का मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास एक चेन है इफ एल्स इफ की, कि पहले एक क्वेश्चन पूछा, अगर वो नहीं हुआ तो दूसरा, वो नहीं हुआ तो तीसरा। इस तरीके से एक चेन मैकेनिज्म में पूछा जाता है। इफ एल्स इफ लैडर को आप आगे जाके स्विच स्टेटमेंट से चेंज कर देते हो। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास स्विच है, लेकिन सभी प्रोग्रामिंग्स में आपके पास स्विच अवेलेबल नहीं है। जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास स्विच नहीं है। तो जनरलाइज यूज से देखें तो आपको इफ एल्स इफ से भी ये सब चीजें आनी चाहिए, और इफ एल्स इफ भी आपका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है यहाँ पे। तो इफ में डाला आपने ग्रेड इक्वल टू ए, तो यहाँ पे जो हमने ऊपर कैरेक्टर लिया हुआ था वो हमने ए लिया। यहाँ पे ग्रेड अगर हमने ए ही डाली तो
तो हमारा आंसर आएगा एक्सीलेंट। अगर यहां पर मैंने ग्रेड ए नहीं डालता हूं तो मैं बी डालता हूं। ये इस तरीके से होगा कि जिसमें आपको पहले से एक ड्रॉप डाउन दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि ये 4 आपके पास एग्जांपल्स हैं, इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जो लैडर हमने इस्तेमाल किया ये कुछ ऐसे इस्तेमाल किया कि बी डालोगे तो ये आंसर आएगा, सी डालोगे तो ये आंसर आएगा, डी डालोगे तो ये आंसर आएगा। और अगर इनके अलावा हम कोई और आंसर डालते हैं तो हमें एक एल्स ऐसा भी चाहिए जो हमें इनवैलिड ग्रेड एंटर्ड के बारे में बताए यहाँ पे। तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल जब आप बनाते हो तो ये इफ एल्स इफ लैडर आपका बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल, वो हम देखते हैं अभी। नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है कि आपको पहले एक स्टेटमेंट दी जाती है, आप उसको चेकिंग करते हो, तो अगर वो पास होती है मींस अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी तो वो नेक्स्ट जाएगी और फिर से आपसे पास एक और कंडीशन आपसे पूछी जाएगी। यानी कि कंडीशंस के अंदर अगर आपको कंडीशंस लेनी है तो वो आपका नेस्टेड इफ एग्जाम्पल का प्रोसीजर है। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसीजर है, क्योंकि जितने भी हमारी अब एआई से हम लोग जो भी आंसर्स निकालते हैं तो उनके अंदर एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन के बाद तीसरी कंडीशन। जैसे कि आप कोई एटीएम का प्रोजेक्ट डालते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आप अपनी पिन डालते हो, अगर आपकी पिन एंटर ट्रू हुई है तो वही आपको आगे ट्रांजेक्शन के लिए लेके जाएगा, नहीं तो नहीं लेके जाएगा, वो वहीं से आपका प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो यहीं से हमें क्या मिलता है, अगर आपके पास कोई num1 है वो ग्रेटर देन 1 है और num1 आपका लेस देन 100 है, मींस ये रेंज के अंदर हमारे पास आ गया कि 1 से 100 की रेंज के अंदर है हमारा प्रोग्राम, तो वो नेक्स्ट जाएगा ये बताने के लिए कि नंबर इवन है या ओड है। अगर मेरा नंबर इस रेंज के अंदर ही नहीं है तो वो यहां से सीधा इस सेल्स के पार्ट पे आएगा, वो अंदर एंटर ही नहीं करेगा यहाँ पे। और ये हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे जे एंड हमने लिया हुआ है, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर का है। इसके ऊपर आपको अलग से डेडिकेटेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो एंड होता है ये 2 कंडीशन या 2 से ज्यादा कंडीशन, मींस अगर हमारे पास सिंपल एक कंडीशन है तो हमारे को एक में डालना होता है, इसमें अगर एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो हम एंड का यूज करते हैं। और उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर सारी की सारी कंडीशन ऑल कंडीशंस हमारी ट्रू होंगी तब हम एंड का यूज करते हैं। मींस मुझे मेरा नंबर 1 से बड़ा चाहिए और मुझे मेरा नंबर यहाँ पे 100 के बराबर और उससे छोटा चाहिए, तो मुझे दोनों की दोनों कंडीशन चाहिए यहाँ पे, तो मैं एंड का यूज करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे एक भी कंडीशन ये होता कि नहीं एक ठीक है एक गलत है तो भी चल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे और का यूज करते हैं। इनका ऑफिशियल नाम और है और इसका नाम यहाँ पे एंड है, ठीक है। नीचे हमने और का भी एग्जाम्पल आपका लिया हुआ है, ऊपर हमने यहाँ पे एंड का एग्जांपल लिया था, नीचे हमने यहाँ पे एक जगह पे और का एग्जांपल भी लिया। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 2 नंबर हमने डाले हैं और इसने ये बताया कि क्या दोनों नंबर पॉजिटिव है या उनमें से एक आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमने वो कंडीशन दी num1 ग्रेटर देन 0 एंड num2 ग्रेटर देन 0। अगर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसका मतलब वो पक्का पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे आंसर दे दिया पॉजिटिव। लेकिन अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है, मींस एक भी नंबर मेरा नेगेटिव है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे अगर num1 ग्रेटर देन 0 है और num2 ग्रेटर देन 0 है, मींस यहाँ पे पहले से ही हमने और लगाया हुआ है, तो इसका मतलब अगर इनमें से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, मींस मेरी कंडीशन अगर एक पॉजिटिव पे भी ट्रू हो गई तो मेरा ये प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पे अगर वो ये ट्रू हो रहा है यहाँ पे तो एक पॉजिटिव है 101% है, और अगर यहाँ पे भी मेरी कंडीशन फेल हो रही है तो वो 101% हमारे नेगेटिव नंबर्स है, तो हमने यहाँ पे प्रिंटएफ में वो आंसर दे दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्या चेक किया, सबसे पहले हमने सिंगल इफ का देखा, उसके बाद हमने इफ और एल्स का देखा, उसके बाद हमने इफ एल्स इफ लैडर देखा, और फिर इफ के अंदर हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ देखे। नेस्टेड इफ में जब भी आप देखोगे तो आपको 2 बार इफ इकट्ठा दिखाई देगा यहाँ पे, तो ये नेस्टेड इफ की आपकी पहचान हो सकती है यहाँ पे कि पहले एक कंडीशन ट्रू करो उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका इफ आएगा, और इनके अंदर भी आपका लैडर आ सकता है। ये टॉपिक जो पहली बार कुछ बच्चे देख रहे होंगे तो उनके लिए शायद थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। इसकी हम और भी इस सीरीज के अंदर हम कुछ और लेक्चर्स भी सिंपल लेक्चर्स भी एग्जीक्यूट करेंगे कि सिंपल इफ आपको बता दें, सिंपल इफ एल्स बता दे, और इफ एल्स का लैडर भी आपको सिंपली बता दे। तो ये एक लेक्चर में हमें एक बार लॉजिकल स्टेटमेंट्स पूरी कंक्लूड करनी थी, इसलिए मैंने आपको इसमें थ्रोली पूरे सारे के 4 एग्जांपल्स आपको दिए हैं। यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट करके इसको रन कर सकते हो, देख सकते हो। एक बार यहाँ पे मैं भी आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसने हमें आंसर दिए। देखिए सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, एंटर ए नंबर टू चेक इफ इट इज पॉजिटिव। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डालता हूँ, मैंने 8 नंबर डाला, एंटर किया, 8 इज पॉजिटिव, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। एंटर अनदर नंबर टू चेक इफ इट इज इवन और नॉट, मैं यहाँ पे 7 डालता हूँ तो इसने हमें बता दिया 7 हमारा एक और नंबर है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रेड्स दी हुई हैं, मैं यहाँ पे सी ग्रेड डालता हूँ, मैंने यहाँ पे सी एंटर किया तो इसने मुझे दिखा दिया जो हमारे सी के पास रिलेशन था वो आ गया गुड। अगली बार
ये हमसे पूछ रहा है कि कोई नंबर डालो, पहले ही चेक करेगा कि वो 1 और 100 की रेंज में है या नहीं, फिर ये चेक करके बताएगा कि वो इवन है या नहीं। मैं 57 डालता हूं तो इसने चेक किया 57 इज इन द रेंज ऑफ 1 to 100 बट इट इज नॉट इवन। यहाँ पे हमने एंड का एग्जांपल देखा था। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने एंड और दोनों का एग्जांपल देखा था कि कोई भी दो नंबर डालिए, ये बताएगा कि दोनों पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं 8 डालता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पे -9 डालता हूं, तो एंटर किया, एटलीस्ट 1 नंबर इज पॉजिटिव। मेरा एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है यहाँ पे। तो हमने सारे प्रोसेस जो डाले थे वहां पे प्रोग्रामिंग में, वो आपके सामने मैंने चेक करके दिखा दिए हैं। प्रोग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस तरीके की चीजों को एक बार जब आप प्रैक्टिकली में अपने आप बना के देखेंगे तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक बार आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इफ कैसे चल रहा है। सी लैंग्वेज में सिंटैक्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है अपनी, तो आपको इंपॉर्टेंस रखनी है कि इफ कैसे यूज होता है, एल्स कैसे यूज हो रहा है, नेस्टेड इफ कैसे यूज हो रहा है। तो उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका ये बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कंसीडर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।